हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। फ्रेंड, हम लोग एक चैप्टर कर रहे थे इथिकल बिहेवियर एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर अकाउंटिंग, जो कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर है, जिससे हर एक चैप्टर का जितनी वैल्यूड है सेम वैल्यू इसकी भी है। एग्जाम में इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग इसके अंदर में टोटल अराउंड 50 MCQ कवर अप करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग ने 2 सीरीज बनाया है। फर्स्ट वाले सीरीज में मैंने आपको 20 MCQ दिया था। सेकंड इसमें आपका 30 MCQ हम लोग कवर अप करने वाले हैं, जिससे आपको जो इस चैप्टर से एमसीक्यू बनते हैं इथिकल बिहेवियर वाले चैप्टर से, ऑलमोस्ट आपके सब एमसीक्यू इसके अंदर कवर अप हो जाएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखना। कुछ यदि आपको डाउट रहेगा तो आप लोग इसे मुझे कमेंट भी कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे 21 से स्टार्ट करते हैं। लिखा है रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऐड एक्सेसिव कॉम्प्लेक्सिटी फैसिलिटेट फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का देते हैं, डू नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या करता है, यहाँ पे इसके अंदर ऐड इन एक्सेसिव कॉम्प्लेक्सिटी भी होता है, फैसिलिटेट टू फाइनेंशियल इंजीनियरिंग भी होता है, डू नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू, और ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, एंड द एप्रोप्रिएट प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच मस्ट बी। क्या लिखा है, जो एप्रोप्रिएट प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है वो कैसा है, ब्रॉड इट्स स्कोप है, या नैरो इन इट्स स्कोप है, या डेफिनिट इट इज स्कोप है, या नॉन ऑफ द अबव है। तो आपको बता दूं फ्रेंड, ये जो एप्रोप्रिएट प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है एक कैसा है, ब्रॉड अप्रोच इसको हम लोग मानते हैं, ब्रॉड इन इट्स स्कोप ऐसा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। रूल बेस्ड अप्रोच प्रोवाइडेड्स, रूल बेस्ड अप्रोच क्या प्रोवाइड करता है यहाँ पे, इसका देखो राइट आंसर क्या, आपको रूम फॉर जजमेंट है, नो रूम फॉर जजमेंट है, या ग्रेटर स्कोप फॉर इंटरप्रिटेशन है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, एक क्या रूल बेस्ड जो अप्रोच प्रोवाइड करता है वो कैसा प्रोवाइड करता है, नो रूम फॉर जजमेंट प्रोवाइड करता है। मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 23 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नो रूम फॉर जजमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, 24 में क्या लिखा है, रूल बेस्ड अप्रोच प्रोवाइड डिटेल रूल प्रोवाइड करता है, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, ऑथोरिटेटिव रिपोर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ऑल ऑफ द अबव। तो जो रूल बेस्ड अप्रोच रहता है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, डिटेल रूल भी प्रोवाइड करता है, कंसिस्टेंसी भी प्रोवाइड करता है, और ऑथोरिटेटिव सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, और ऑल ऑफ दी अबव भी। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिखा है इन प्रिंसिपल, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इन प्रिंसिपल बेस अप्रोच द अकाउंटेंट हैज, क्या लिखा है, प्रिंसिपल बेस अप्रोच जो है उसमें अकाउंटेंट हैज क्या, नो डिस्क्रिएशन है, डिस्क्रिएशन है, वाइडर स्कोप है, ऑल ऑफ द अबव। जो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है अकाउंटिंग वो क्या है आपको, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कैसा होता है जो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच रहता है अकाउंटिंग का, डिस्क्रिएशन होता है। कैसा होता है, डिस्क्रिएशन होता है। बाकी के आंसर क्या है, रॉन्ग है, नॉन डिस्क्रिएशन रॉन्ग है, वाइडर स्कोप रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डिस्क्रिएशन हो जाएगा। आपको लिखा है दिया यहाँ पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोर्ड है कंस्टिट्यूटेड बाई, मीन्स जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो कौन कंस्टिट्यूट किया, किसके द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया है, ICAI के द्वारा, या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या नॉन ऑफ द अबव। ICAI का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ने उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को कंस्टिट्यूट किया है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, या स्टेट गवर्नमेंट ने, किसने किया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इसे क्या कर दिया है, कंस्टिट्यूट किया है। अभी 27 का हम लोग देखते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज द कंस्टिट्यूटेड इन, कौन सी ईयर में आया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ASB को कंस्टिट्यूटेड कब किया गया था, कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, 1977 में कंस्टिट्यूट किया गया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को कब कंस्टिट्यूट किया गया था, 1977 में कंस्टिट्यूट किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को MCQ,
लिखा द ड्राफ्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर्कुलेटेड टू, क्या लिखा द ड्राफ्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ड्राफ्ट बनता है वो किसको हम लोग सर्कुलेट करते हैं, सेबी को, सीबीटी को, या मेंबर ऑफ आईसीआई को, या ऑल ऑफ द अबव। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ड्राफ्ट बनता है वो किसको किसको हम लोग सर्कुलेट करते हैं, सेबी मीन्स क्या, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को देते हैं, या सीबीडीटी को देते हैं, या मेंबर ऑफ आईसीआई को देते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। यदि हम लोग ड्राफ्ट जो बना के रेडी करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, वो किसके पास देते हैं, हर किसी के पास हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। 29 आपको देखो क्या लिखा है, यहाँ पे दिया हुआ है, रिवाइज कोड इंश्योर द कंप्लायंस, बोलता है जो रिवाइज कोड है वो इंश्योर करता है कंप्लायंस। कौन सा कंप्लायंस, इंटीग्रिटी का, या ऑब्जेक्टिविटी का, या कॉन्फिडेंशियलिटी का, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, रिवाइज कोड जो है इंश्योर करता है कंप्लायंस मीन्स पूरा करता है, इंटीग्रिटी भी प्रोवाइड करता है, ऑब्जेक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी प्रोवाइड करता है, ऑल ऑफ द अबव मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 30 दिया द कोड ऑफ इथिक्स अप्लाई टू, बोलता जो कोड ऑफ इथिक्स है वो कहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट में, या गिफ्ट हॉस्पिटैलिटी में, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो हम लोग का कोड है इथिक्स वो हर जगह इंप्लीमेंट होता है मीन्स क्या, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, जिसके अंदर आपको प्रोफेशनल एंड अपॉइंटमेंट भी आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द एंड इंटरेस्ट में भी आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी में भी आ जाएगा, और इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ द अबव बन जाएगा। द इथिकल इशू फेस बाय द अकाउंटेंट इंक्लूड, मतलब जो इथिकल इशू फेस करते हैं कौन, अकाउंटेंट, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, एक्यूरेसी रहता है, अकाउंटेबिलिटी रहता है, इथिकल वैल्यू एंड मोरल रहता है, या ऑल ऑफ द अबव रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इथिकल इशू फेस बाय द अकाउंटेंट इंक्लूड, इसके अंदर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। एक्यूरेसी का भी रहता है, अकाउंटेबिलिटी का भी रहता है, और एथिकल वैल्यू और मोरल का भी। तो जो एथिकल इशू फेस करते हैं अकाउंटेंट, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है। अभी 32 को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा है सत्यम वाज द ऑडिटेड बाय, क्या लिखा है यहाँ पे, सत्यम वाज ऑडिटेड बाय, जो सत्यम कंपनी थी वो कैसे ऑडिट बाय किसके द्वारा किया गया था, प्राइस वाटर हाउस, आगे लिखा है फर्गुसन एंड कंपनी के द्वारा, बाटली बॉय एंड कॉरपोरेशन, या पड़वल एंड कॉरपोरेशन। सत्यम कंपनी ऑडिट जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था, जो सत्यम कंपनी में घोटाला हुआ था, या जो सत्यम कंपनी है वो किसके द्वारा ऑडिट किया गया था। तो सत्यम कंपनी किसके द्वारा ऑडिट किया गया था, प्राइस वाटर हाउस के द्वारा क्या किया गया था, ऑडिट किया गया था। इस टाइप्स के भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे लिखा है द रीजन फॉर अनइथिकल रिपोर्टिंग इंक्लूड, क्या रीजन है क्यों अनइथिकल रिपोर्टिंग किया जाता है, सेल्फ इंटरेस्ट खुद के बेनिफिट के लिए किया जाता है, अनइथिकल चीजें प्रेजेंट किया जाता है, या लैक ऑफ प्रोफेशनल सपोर्ट की कमी की वजह से किया जाता है, डिले इन जजमेंट की वजह से होता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं अनइथिकल चीजें करने के पीछे सब रीजन को हम लोग काउंट करते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट भी रहता है, खुद के बेनिफिट के लिए भी करते हैं, लैक ऑफ प्रोफेशनल सपोर्ट भी रहता है, डिले इन जजमेंट में भी जजमेंट रहता है, ऑल ऑफ द अबव। इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर आप क्या आ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को क्या दिया है, इफेक्ट ऑफ अनइथिकल बिहेवियर आर, क्या लिया है, इफेक्ट जो है अनइथिकल बिहेवियर है उसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ अनइथिकल बिहेवियर आर लॉ सूट, हम लोग लॉ में सूट फाइल कर सकते हैं, लॉस ऑफ ट्रस्ट खत्म होता है, लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल भी लॉस होता है, ऑल ऑफ द अबव। जो अनइथिकल काम करने से क्या क्या चीजें होती है, क्या इफेक्ट आता है, अनइथिकल चीजें करने से हम लोग को क्या इफेक्ट होता है, लीगली सूट भी फाइल होता है, लॉस होता है, लोगों का भरोसा भी जाता है, अनइथिकल अनैतिक आप काम करोगे तो, लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, लोगों का भरोसा आपके ऊपर उठ जाएगा, एम्प्लॉय भी छोड़ के जाते हैं, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, अनइथिकल बिहेवियर, लिखा अनइथिकल बिहेवियर रिजल्ट इन लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। बोलता है अनइथिकल बिहेवियर से क्या रिजल्ट आता है, ठीक है, क्या रिजल्ट मिलता है, लॉस ऑफ द टैक्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को लॉस होता है टैक्स रेवेन्यू का, या हम लोग को लॉस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन रहता है कंपनी का वो भी लॉस होता है, लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल भी होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो आप यदि अनइथिकल प्रैक्टिस कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, हर एक चीज का लॉस होगा, टैक्स रिवेन्यू का भी लॉस होगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन का भी लॉस होगा, लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल भी होगा, और ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनइथिकल रिपोर्टिंग कैन बी चेक बाय, अनइथिकल रिपोर्टिंग कैसे चेक किया जाएगा, चेक बाय किसके द्वारा चेक किया जाएगा, इथिक्स एजुकेशन के द्वारा, या पर्सनल इथिकल ओरिएंटेशन के द्वारा, मेंटरिंग के द्वारा, या ऑल ऑफ द अबव। क्या लिखा, अनइथिकल रिपोर्टिंग कैन बी चेक बाय, अनइथिकल जो रिपोर्टिंग रहता है वो किसके द्वारा चेक किया जा सकता है, इथिकल एजुकेशन के द्वारा चेक किया जा सकता है, या पर्सनल इथिकल ओरिएंटेशन के द्वारा, मेंटरिंग के द्वारा, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। लिखा कोड ऑफ इथिक्स सेंड आउट, कोड ऑफ इथिक्स जो सेंड आउट करते हैं वो कैसा होता है, कंपनी वैल्यू होता है, इथिक्स होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ऑल ऑफ द अबव होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इथिक्स कोड जो सेट करते हैं, कोड ऑफ इथिक्स सेट आउट कैसे होता है, कंपनी की वैल्यू के हिसाब से होता है, इथिक्स के हिसाब से होता है, या ऑब्जेक्टिव्स होता है, या ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर भी इसका भी क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। जो इथिक्स कोड रहता है सबके द्वारा क्या होता है, सेटअप किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को क्या दिया हुआ है, इथिक्स कोड ऑफ इथिक्स सेट आउट आपको दिया, कंपनी वैल्यू, इथिक्स हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑल ऑफ द अबव मैंने आपको बता दिया। इथिक्स कोड नीडेड, इथिक्स कोड इज नीडेड टू किसके लिए होता है, इथिक्स कोड इज नीडेड टू किसके लिए, आर्टिकुलेट द वैल्यू, या एक्ट एज द सेंट्रल गाइड, या इंकरेज कंप्लायंस ऑफ इथिक्स, या ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। आर्टिकुलेट द वैल्यू और एक्ट एज द सेंट्रल गाइडेंस और इंकरेज द कंप्लायंस ऑफ इथिक्स, मीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। द पर्पज ऑफ कोड ऑफ इथिक्स आर, जो पर्पज है ये कोड ऑफ इथिक्स क्या है, द पर्पज ऑफ कोड ऑफ इथिक्स आर क्या है, कंप्लायंस है, मार्केटिंग है, रिस्क मिटिगेशन है, ऑल ऑफ द अबव है। द पर्पज ऑफ कोड ऑफ इथिक्स क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव है। तो आपके एग्जाम में इस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऑल ऑफ द अबव की जगह पे वो लोग ऑप्शन चेंज करके रख सकते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा केयरफुली स्टडी करना। अभी 40 हम लोग देखते क्या लिखा है, कोड ऑफ इथिक्स क्या है, गाइड द एम्प्लॉई, मिनिमाइज द सब्जेक्ट स्टैंडर्ड, बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट, ऑल ऑफ द अबव। जो कोड ऑफ इथिक्स है वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोड ऑफ इथिक्स किसको हम लोग बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, विस्टल ब्लोअर्स आर लाइक, क्या लिखा है, विस्टल ब्लोअर्स आर लाइक आई ऑफ पब्लिक, ईयर्स ऑफ पब्लिक और हैंड ऑफ पब्लिक, ए एंड बी। इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 41 का राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए एंड बी दोनों है। विस्टल ब्लोअर्स क्या है आपका, आई ऑफ द पब्लिक है और ईयर्स ऑफ द पब्लिक है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, a person who come forward and share his knowledge on the wrong doing is, क्या दिया, a person who come forward, ऐसा पर्सन जो सामने आ रहा है और शेयर कर रहा है द नॉलेज रॉन्ग डूइंग, जो गलत किया है, तो ये क्या है, विस्टल ब्लोअर है, या डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव, या ऑल ऑफ द अबव। वो राइट, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, फॉरवर्ड आके जो रॉन्ग किया वो शेयर कर सकता है।
देखो क्या लिखा, विजिटर ब्लोअर कुड बी एंड द एम्प्लॉय भी हो सकता है, या यहाँ पे क्या लिखा है, एन एम्प्लॉय, अ कॉन्ट्रैक्टर, अ सप्लायर, ऑल ऑफ द एबव। तो क्या लिखा है, विजिटर ब्लोअर कुड बी, क्या हो सकता है यहाँ पे, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इसमें से ऑल ऑफ द एबव हो सकता है, क्या हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, सप्लायर भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है। विजिटर फॉलोइंग क्या है, कैन डील विद द मिसकंडक्ट, प्रिवेंट द एम्बरसिंग द पब्लिक डिस्क्लोजर और क्या दिया है यहाँ पे, एक्सपोज द अनइथिकल बिहेवियर, ऑल ऑफ द अबव। विजिटर फॉलोइंग क्या है आपका 44 का, देखो राइट आंसर आपको क्या दिया है, इसका राइट आंसर भी क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। विजिटर फॉलोइंग क्या है, कैन डील विद द मिसकंडक्ट, प्रिवेंट द इम्पेसिस ऑफ पब्लिक डिस्क्लोजर भी, और एक्सपोज द अनइथिकल बिहेवियर भी क्या करता है, इसके अंदर डिस्क्लोज करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है यहाँ पे, विजिटर ब्लोअर शुड बी सपोर्टेड बाई, विजिटर ब्लोअर को सपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है, प्रोटेक्टिंग द अगेंस्ट द टर्मिनेशन से, और एम्पावरिंग द विजिटर ब्लोअर्स, और कंडक्टिंग द सेमिनार एंड वर्कशॉप, या ऑल ऑफ द अबव। जो विजिटर ब्लोअर्स रहता है शुड बी सपोर्टेड बाई किसके द्वारा, ऑल ऑफ द अबव, सबके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, प्रोटेक्ट भी किया जाता है टर्मिनेशन से, एम्पावरिंग भी दिया जाता है उसको, और क्या दिया जाएगा, कंडक्टिंग सेमिनार और वर्कशॉप भी कंडक्ट किया जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू। आपको फ्रेंड यदि ये पीडीएफ चाहिए तो ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, आपको वहाँ पे पीडीएफ से मिल जाएगा, दूसरा कोई वे नहीं आपको पास शेयर करने का। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अतुल एजुकेशन सर्च मारना, जो आपको चैनल मिलेगा उसमें ज्वाइन हो जाना, आपको मैं शेयर कर दूंगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। देखो क्या लिखा है, स्टडी ऑफ व्हाट इज अ पर्सन एक्चुअली बिलीव इज, क्या है, स्टडी ऑफ व्हाट इज द पर्सन एक्चुअली बिलीव इट, क्या दिया है यहाँ पे, डिस्क्रिप्टिव इथिक्स है, या इवेल्यूटिव इथिक्स है, या बिहेवियर इथिक्स है, या नॉन ऑफ द अबव है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या आएगा, हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं कि एक्चुअली में क्या बिलीव करते हैं, तो सॉरी इस रिसर्च को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव इथिक्स बोलते हैं। इंक्वायरी इनटू व्हाट शुड बी इवेल्युएट, हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, व्हाट शुड बी इवेल्युएट करते हैं, ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव इथिक्स है, इवेल्यूटिव इथिक्स है, बिहेवियर इथिक्स है, या नॉन ऑफ द अबव है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इवेल्यूटिव इथिक्स है। जब हम लोग क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं और इवेल्युएट करते हैं, तो कौन सा इथिक्स रहता है, इवेल्यूटिव इथिक्स रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसके सब आंसर भी यहाँ पे आपको नीचे पीडीएफ में मिल जाएंगे। इथिक्स कैन बी अप्लाई टू, कहाँ पे इथिक्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जर्नलिज्म में, फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग में, या ह्यूमन रिसोर्स में। तो हम लोग इथिक्स को कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। इथिक्स तो हर जगह होना चाहिए ना, कोई पर्टिकुलर प्लेस पे इथिक्स तो नहीं होना चाहिए। इथिक्स क्या है, मेक यू आर सक्सेसफुल, इथिक्स आपको यदि नैतिक रहोगे तो क्या करेगी, आपको सक्सेसफुल बनाएगी। ये आपको यहाँ पे दिया है, अलाउ यू टू लाइव एन ऑथेंटिक लाइफ, आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। प्रोवाइड फॉर स्टेबल सोसाइटी, या ऑल ऑफ दी अबव। यदि आप इथिकल पर्सन हो, नैतिक हो, तो आपको क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव, सब आपको बेनिफिट मिलेगा। इथिक्स क्या है, देखो यहाँ पे दिया है, इथिक्स आर रिजेक्ट ब्रीवेरी है, या डेवलप ऑनेस्टी है, डेवलप इंटीग्रिटी है, ऑल ऑफ दी अबव। इसका भी राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। इथिक्स के अंदर क्या होना चाहिए, सब चीज़ें होना चाहिए। रिजेक्ट द ब्राइवर मीन्स क्या होता है, हम लोग को जो घूस घूस लेते हैं हम लोग, ये सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। ऑनेस्टी आपके अंदर डेवलप होना चाहिए, और डेवलप होना चाहिए इंटीग्रिटी। तो आप क्या होगा, इथिकल आपके अंदर इंटीग्रिटी आएगा। यहाँ पे प्रोफेशनल इथिक्स क्या है, इंक्रीज गुडविल होता है, इंक्रीज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, या बिल्ड अ कम्पिटिटिव एज, या ऑल ऑफ द अबव। तो 51 का राइट आंसर क्या है, इसका भी राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव है। फ्रेंड देखो लास्ट में आपको सब आंसर भी दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम चैनल पे। और ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करना है, और इस चैनल पे यदि आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड।